अच्छा बाबर साहब, ये तो बड़ी खबरें दी हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब ने जो मीटिंग हुई उसके बारे में, और उनका ये कहना है कि लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं। तो लेकिन आपकी नज़र में अब 1.5 साल तकरीबन इलेक्शन में है, कितना वक्त रह गया नून लीग के पास कि वो अपना कोई बयानिया या ये पार्टी के हवाले से लोगों को पता तो हो कि किस समत में जाना है, कन्फ्यूजन खत्म हो, वरना तो 2023 में तो बुरा हाल हो जाएगा। तो वक्त कितना रह गया, कितने महीने इनके पास के डिसाइड कर लें कि शहबाज शरीफ या मरियम? क्योंकि मरियम तो ये बज़िद है कि जी नहीं, जो मैं कह रही हूँ उसी की वजह से हमने जो ज़मीनी इलेक्शन जीते हैं उसी की वजह से जीते हैं, इसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। मुफाहमत तभी होगी जो मज़ाहमत होगी, मज़ाहमत ही करनी है हमने। तो कितना वक्त रह गया है कि एक तरफ चला जाए? दो कश्तियों के सवार होकर नून लीग बर्बाद हो रही है, तो किसी एक कश्ती में हमने सवार होना है, वक्त कितना है? उसामा साहब, इस वक्त नून लीग जो है ना, सारी पार्टी टोटल कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, 80% जो लोग हैं ना नून लीग में, जो मैं पार्लिमानी पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो MNA है, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे वो MPs हैं, 80% लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। मैं बड़ा आपको कह रहा हूँ कि 80% लोग इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ का जो बयान इससे ज्यादा है, अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो फिर इससे ज्यादा लोग हैं, फायदा हो सकता है। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब का ख्याल है इससे भी ज्यादा आप मुर्तज़ा साहब, मैं बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन मैं बड़ा टाइट करके इसको कर रहा हूँ कि 80% से ज्यादा लोग है ना वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं कि जनाब ये जो बयानिया है ना शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज के तुम सामने आओ और मरियम को पीछे करो। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ को कन्विंस करना है, और मियाँ साहब जो हैं, अब आप वो देख रहे हैं, वो वहाँ पर हमदुल्ला से मिल रहे हैं, वो अपने बयानिए पे खड़े हुए हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मरियम को आज़ाद कश्मीर में एंटर करवा दिया कि मेरा बयानिया लेके आगे चलो। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ का सामने आने का मतलब ये है कि मेरे बयानिए को शिकस्त हो गई, मेरा बयानिया हार गया। इस चीज़ पे नवाज शरीफ किसी सूरत में हारने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। और अगर नवाज शरीफ नहीं आता, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पीछे नहीं हटता, तो राना सना ने आज से 4 दिन पहले पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ पीछे नहीं हटते जी, तो फिर अगले 2023 के इलेक्शन में लग रहा है कि पार्टी जो है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद हो जाएगी। ये पार्टी के अंदर कंसेंसस है कि अगर मरियम के बयानी पे चले तो पार्टी का हो जाएगा। लेकिन आपने कहा टाइम कितना रह जाएगा, टाइम कितना रह जाए, तो सर टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम यही है, इलेक्शन को तो अब साल से 2 साल पड़ा हुआ है, मे बी 2022 के एंड में इलेक्शन हो जाए। टाइम इनके पास नहीं है, इनके पास अभी इन्होंने डिसाइड करना है, यही वक्त है कि इन्होंने डिसाइड करना है। और अगर अब डिसाइड ना कर सके तो फिर बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, और मुझे इस बयानिया के साथ नून लीग का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता, यानी पंजाब में वो दूसरी बड़ी जमात भी नहीं रहेगी, पहले तो पहली थी और तहरीक इंसाफ ने मुश्किल से हुकूमत बनाई। आपको लगता है कि ये फिर दूसरी जमात भी नहीं रहेगी, आज़ाद कश्मीर के कहीं रिप्ले तो नहीं हो जाएगा? उसामा साहब, बिल्कुल ये राना सना के अल्फाज, मैं नहीं बोल रहा, उसने कहा है कि जनाब 2023 में अगर इसी तरह चले तो फिर लग रहा है कि नून लीग का वही हाल होगा पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। और ये राना सना ने कहा ये एक मीटिंग में। अच्छा, अगली खबर पर जाने से पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब, शॉर्ट कमेंट इसी खबर पर कि नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब सारी पार्टी को एम्बेरस कर रहे हैं। ये हमदुल्ला मुहिब से जो मुलाकात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और सब लोग कह रहे हैं कि उसके बाद जाके उसने जो हार्ड टॉक पर इंटरव्यू दिया और जिस तरह पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के खिलाफ, यानी हमारी भी कोशिश हो, अभी देखें कि उनके फौजी वो आए रहम की अपील करके कि जी हम मरने लगे, हमें बचा लो, उनकी जानें बचाई, फिर वापस गए, और फिर वहाँ से जिस तरह के बयान आते हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं वो दोहरा भी नहीं हम ऑन एयर सकते कि किस तरह उसने पाकिस्तान को कितनी गलीज गालियां निकाली, उससे नवाज शरीफ मिल रहा है। तो यहाँ तो पार्टी किस तरह उसको डिफेंड कर सके, उनके पास तो कोई जवाब नहीं रह जाता। और वही बात आपकी कि ऐसी सोच को तो कोई भी पाकिस्तानी वोट कैसे देगा? उसामा साहब, कोई भी शख्स इनकी जमात में देखें, सिर्फ 5 लोग हैं, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, जो मरियम नवाज साहबा के साथ हैं, या उनके बयानी के साथ हैं, या वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा। बाकी इनकी अगर ये देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रोल्स करके या हम सोशल मीडिया के ऊपर बड़े रीट्वीट्स करके, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये फैक्टर अब वो वाला नहीं रहा जो सोशल मीडिया का फैक्टर बैरून मुल्क या दीगर पॉलिटिक्स में होता है। पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और जो हकीकी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं कर पा रही। और अगर जिस तरह बाबर डोगर साहब ने भी कहा कि इनके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम है, इलेक्शन का वक्त तो शुरू हो चुका है,
और अभी आपको पता है कि अलाइनमेंट्स होने जा रही हैं, पंजाब में लोग मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अगर इन्होंने बयानिया यही रखा और जिसका चांस नहीं है कि ये रखेंगे, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की तरह यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। यहाँ पे भी वो तीसरे नंबर पे आएगी। लेकिन अगर ये बयानिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वाला अपना लिया, फिर आप ये देखिएगा कि ये जमात जो है वो मेन स्ट्रीम में जिस तरह से बाकी जमातें परफॉर्म कर रही हैं, ये भी बाकी जमातों की तरह पॉलिटिक्स में परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा है, यहाँ नून लीग के मसाइल हैं तो तहरीक इंसाफ को भी बहुत से मसाइल का सामना है। अभी आज़ाद कश्मीर उनको बड़ी ज़बरदस्त जीत मिली, इमरान खान कह रहे हैं कि जी वो सिंध में अब जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, ये चीज़ें अलग चल रही हैं। मगर एक तरफ बाबर डोगर साहब आप ये देखें कि जो तरीन ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है फिर, और उनके शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं। साथ वो कह रहे हैं कि अब हम इमरान खान साहब से एक दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे, पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, और तहरीरी तौर पर जो जो हमारे खिलाफ साजिशें हो चुकी हैं उस मुलाकात के बाद भी वो भी उनके सामने रखेंगे और सारे सबूत उनके सामने रखेंगे, क्या क्या कार्रवाई हुई। और ये भी अभी मैंने देखा कि खबर चली हमारे बोल्ड न्यूज़ पे ही कि जी ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जो लोग करवा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं तरीन ग्रुप के खिलाफ, उसमें कुछ चंद लोग तो नहीं अब रहे, दर्जनों की तादाद हो गई है, तो ये नुकसान हुकूमत का होगा। तो ये तो बड़ा सीरियस एक थ्रेट आ गया। साहब इमरान खान के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन जो है ना, अब इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, इनको अब पार्टी से अलहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ मज़ीद लोगों पे पर्चे होने वाले हैं। अच्छा, कुछ मज़ीद लोग जो हैं उन पे पर्चे होंगे, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये आप देखिएगा अनकरीब ही। चौहान कल अरेस्ट हुआ, उसकी बेल हुई, आज उसको बेल पे चल के जमा हुए, वो बाहर आए तो उसको FIA ने पकड़ लिया। तो इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जिन पे पर्चे दर्ज होंगे और वो अंदर जाएंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि अब वो बजट वाला इशू था, उनको उस वक्त डर था कि कहीं ये बजट पे कोई ऐसी चीज़ ना हो, बजट गुजर गया। अब कोई ऐसा इशू है नहीं है। और एक चीज़ और ये है कि ये भी PTI की गवर्नमेंट को पता है, इमरान खान को पता है कि पंजाब में ये तब्दीली नहीं ला सकते, नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है और ये जो मर्जी कर लें। और इन जहांगीर तरीन ग्रुप को भी पता है, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनको भी पता है कि अब PTI ने हमें टिकट नहीं देना। अच्छा, ये कंफर्म हो गया? ये बिल्कुल कंफर्म। कितने लोग ये हम ख्याल ग्रुप में हैं, किसी को नहीं टिकट मिला? राजा रियाज को भी नहीं? दे आर श्योर, राजा रियाज में सबको। आज वो उन्होंने मीटिंग की है, दो के आज सारे इधर उधर थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके उन्होंने मीटिंग की। जहांगीर तरीन शायद कराची में है और कल वो फॉर्मली शाम को मुलाकात भी कर रहे हैं। कल पंजाब असम्बली के इजलास में काफ़ी ये सीन क्रिएट करेंगे, शोरोगुआ करेंगे और हो सकता है कि कल जो मेरी इतलात हैं कि ये ऑफिशियली कह दें कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम इधर नहीं बैठेंगे। गवर्नमेंट पंजाब असम्बली में तो एहतजाज करने का है, लेकिन फिलहाल खामोश एहतजाज कल इजलास है, तो ये कल ये भी कह दें कि जी हमें अपोजिशन के साथ बैठाया जाए, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट को गिराने की पोजीशन में नहीं है, ये गिरा नहीं सकेंगे। अच्छा। और इमरान खान को भी पता है, हुकूमत को भी पता है और इनको भी पता है। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये फ़िलहाल ये इसको देख रहे हैं कि क्या इन्होंने कल इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जाना है या इन्होंने PMLN के साथ जाना है। PTI में मेरे नज़दीक मेजॉरिटी या तो ये इनमें से कुछ लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनमें जो मेजॉरिटी ख़ासतौर पे जो वोकल थे इनको अब PTI स्पेयर नहीं करें।